Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good, Alhamdulillah. वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग जो आज का है वो है सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और ये पूरा दिन विंटर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं और इतनी डल रूटीन चल रही होती है। अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर के लिए मैंने छोटी सी पराठी बनाई, योगर्ट बनाया, और अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो मैंने जब नाश्ता करना होता है तो साथ ही मैं उसका नाश्ता रेडी करती हूँ, साथ साथ करवाती जाती हूँ। साथ में हम लोग कार्टून लगा लेते हैं कि इजीली वो जो अपना नाश्ता बहुत अच्छे से कर लेती है, और अगर कार्टून ना लगे हों तो बहुत तंग करती है। मेरा ख्याल ये सभी बच्चों का यही हाल है। कुछ बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं और कुछ बच्चे टीवी पे, लेकिन हम लोग ज़्यादा टीवी पे कार्टून लगा देते हैं। मोबाइल की अभी आदत बिल्कुल भी नहीं डाली हुई, और पर्सनली उसके पेरेंट्स को और मुझे भी ये चीज़ नहीं पसंद कि हम लोग मोबाइल दे के बिठा दें बच्चों को। और बच्चों का आई साइट तो जो वीक होती है, और वो थोड़े से ओवर रिएक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। टीवी पर भी जो कार्टून वगैरह होते हैं, या जो भी टीवी में बच्चे देखना पसंद करते हैं, उसको भी 1 से 2 घंटे से ज़्यादा जो है ना वो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। इससे बच्चों की सेहत पे बहुत असर पड़ता है। कोशिश करें कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। टीवी रूम में हम आ चुके हैं, और अब मैं इसको नाश्ता करवाऊँगी, साथ साथ खुद अपना नाश्ता करूँगी। तो मैं पहले पराठे खाया करती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से सिर्फ ब्रेड ही लेती हूँ, 1-2 स्लाइस ले लेती हूँ, और फिर दोपहर में भी खाना नहीं खाना होता और रात में खाना खाती हूँ। नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। आज मूड है हमारा कढ़ी बनाने का। अच्छा जी, ये जो कढ़ी है, कढ़ी अगर आप पुराने योगर्ट से, जैसे कोई हम लोग घर में राइस पुलाव वगैरह बनाते हैं तो साथ रायता बनाते हैं, या मैं डेली बेसिस पे जो दही जमाती हूँ ना, तो जितना दही यूज़ हो जाता है, जो बाकी बच जाता है, वो नेक्स्ट डे में यूज़ नहीं करती हूँ। उसको मैं ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, यानी कि सारा ही दही जो भी बचता जाता है ना, उसको एक ही जगह पे डिब्बे में फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब कढ़ी बनानी होती है तो मैं निकाल के बना लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, खटास आती है इसमें, जबकि फ़्रेश दही से जो कढ़ी बनाई उसका टेस्ट नहीं होता। और मैंने कभी भी कढ़ी में यानी कि इमली वगैरह इस तरह की चीज़ें कोई मैंने ऐड नहीं की। जैसे मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो इमली का पानी या कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं। मैं सिर्फ वही पुराना योगर्ट से मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो वो बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा जी, कढ़ी मैंने रख दी है। ऑयल सुबह लगाया था बालों में, तो सोच रही हूँ कि अब नहा ही लूँ, और बस नहाने के बाद फिर बाज़ार का एक टूर लगेगा, और फिर मैं आपके साथ ही हूँ। फिर दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या ख़रीदना है। अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कैप्स नहीं थी, वो तंग थी लास्ट ईयर की, तो वो लेनी थी, और गर्म सूट लेने थे उसके। कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हल्की आंच पे पकती रहेगी, और इसी दौरान मैंने कुछ स्टोर का काम करना है। स्टोर में लास्ट जो वीक है वो गेस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर मैंने रखी हुई थी। फिर ये होता है कि वीकली मैंने अपने स्टोर को ना जो है वो ठीक करना होता है। कढ़ी रखने के बाद हज़ार छोटे छोटे काम होते हैं जो आप मैनेज कर लेते हैं। सो मैंने भी आज अपना स्टोर का काम ख़त्म करना है, और मेन काम जो बाज़ार का था। काफ़ी दिनों से मुझे बाज़ार जाना था, मगर मौसम देख रही थी कि थोड़ा सा किसी दिन धूप निकले तो मैं बाज़ार का चक्कर लगाती हूँ, लेकिन धूप जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और आज तो फिर मैंने तय कर लिया कि भई आज मैंने जाना ही जाना है। कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट डन है, और यकीन करें कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, 2:30-3 बज चुके हैं। 4:15 4:30 तो वैसे भी असर हो जाती है। और बस अब ये पकोड़े बनाने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही करना है कि रूम में जाके हीटर ऑन कर लेना है, और फिर नहा के तो जल्दी से नमाज़ पढ़ूँगी। ऑयल मैंने लगाया हुआ था, और आप कभी नोट करें कि सर्दियों में ऑयल लगाया हो तो उससे आपको ज़्यादा ठंडक फ़ील होती है, और सर ठंडा रहता है। ऐसे लगता है जैसे पूरी बॉडी में सर्दी लग रही हो, चाहे आपने स्वेटर पहना हो, सॉक्स पहनी हो। तो कपड़े मैंने पहले ही प्रेस करके रख लिए थे। हीटर मैंने ऑन कर लिया है, और बस अब नहा के तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहला काम यही होगा कि अपनी नमाज़ और जो मैंने सूरत पढ़नी होती है, तस्बीह करनी होती है, वो करूँगी। फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने बाज़ार का रुख करना है। अच्छा, आज मैं रूम में ही नमाज़ पढ़ रही हूँ, और मोस्टली मैंने नमाज़ जो होती है वो ड्राइंग रूम में आके पढ़नी होती है कि जहाँ कोई भी ना हो।
और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत जैसे कहते हैं ना सही दिल को राहत और सुकून मिलता है। बिल्कुल मैं अकेली बैठ के नमाज़ पढ़ूँ, कोई शोर ना हो, उस रूम में कोई भी ना हो। तो आज रूम में कोई भी नहीं था और नहाई हुई थी, हीटर भी लगा हुआ था। ड्राइंग रूम में जो है वो हीटर का अरेंज नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आज इधर ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये एक वाक़ई हकीकत है। वैसे तो कहते हैं कि अमलों का दारोमदार नीयतों पे होता है। नो डाउट आपकी नीयत है नमाज़ पढ़ने की, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ है, तो आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली बहुत सुकून मिलता है कि मैं बिल्कुल सुकून हो और पूरा मेरा ध्यान नमाज की तरफ हो, लंबे लंबे मैं सजदे करूं, सजदों में कुछ मांगूं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मेरी कोशिश भी यही होती है। जैसे आज मैंने कोई भी नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं अपने बेडरूम में नमाज़ पढ़ती हूँ। एक वक्त वो भी होता था कि बाबा आगे खड़े हो जाते थे, हम उनको अब्बी जान कहते होते थे, पीछे बड़े भाई और उसके बाद फिर मैं और अम्मी और जो बहनें होती थी, हम फिर इस तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। और वो तो अम्मी अब्बू भी नहीं रहे, वो ज़माना भी नहीं रहा और सब बहनों की शादियाँ हो गई, बस ऐसे ही है। और जब दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने वक्त आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि सब के लिए दुआ मांगा करें, उन लोगों के लिए भी जो लोगों को कोई भी पढ़ के बख्शने वाला नहीं है। यकीन करें मैं हर नमाज में, हर दुआ में ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उनको भी बख्श देना, उनको भी इसका सवाब अता करना जिनको इस दुनिया में पढ़ के बख्शने वाला कोई नहीं है। नमाज मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी तो ऑलरेडी थी ही मैं थोड़ी बहुत। तो भूख लग रही थी हल्की फुल्की भूख में, तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि फ्रूट पड़ा हुआ है तो वो ख़राब ना हो। काफ़ी देर का आया हुआ था, बच्चों को जब तक काट के ना दो वो ख़ुद से फ्रूट खाते ही नहीं हैं। तो फ्रूट चाट बना ली थी और वो खाते रहेंगे खुद ही। मैंने कहा मैं थोड़ी सी लूँ और फिर रेडी हूँ और बाज़ार का जाना है कि टाइम ऑलमोस्ट काफ़ी हो गया है। और आपको पता है आज के दिन छोटे होते हैं और 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो बस अब मैं बाज़ार के लिए रवाना हो रही हूँ। छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ ख़ास शॉपिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी विंटर में कोई ना कोई बच्चों की चीज़ रह जाती है। तो टोपी लेनी थी छोटी के लिए और वूल के 1-2 ड्रेस लेने थे। अच्छा जी, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, मैंने जब भी शॉपिंग के लिए जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जॉगर्स पहन के जाऊँ, बंद शूज़ पहन के जाऊँ, क्योंकि एक तो चलना फिरना आसान होता है, आप कंफर्टेबल रहते हैं। सर्दियों में तो हम लोग ये को कहते हैं ना कि जी सॉक्स पहनी हुई हैं, पाँव गर्म रहेंगे, लेकिन गर्मियों में भी आप कोशिश करें कि जॉगर्स पहन के जाएं ताकि आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का जो वज़न है वो पाँव पे होता है। अगर आपके पाँव जो है ना आरामदेह रहेंगे, पाँव को सुकून में रखेंगे, तो आपका चलना फिरना ईजी होगा। और मैं जब भी जॉगर पहन के जाती हूँ तो चाहे मुझे 4 घंटे आप चलाते रहो ना कि बाज़ार में शॉपिंग करनी है, तो मैं घबराऊँगी नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद को इनमें बहुत कंफर्टेबल समझती हूँ। इसलिए फिर मैं जब भी जाना होता है तो मैंने 1-2 जॉगर्स रखे हुए हैं, वो पहनती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि यकीन करें कि अब तो वैसे भी टाइम इतना हो रहा है, तो बस मैंने अपनी टोपी लाजमी रखी है, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है जैसे ही मैंने गाड़ी से बाहर निकलना है और ठंडी हवा पड़नी है, तो बस फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। एहतियातन साथ रख ली है मैंने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगी, अगर ना ज़रूरत पड़ी तो फिर जस्ट ऐसे ही जाना है थोड़ी देर के लिए, तो शॉपिंग करके वापस आ जाऊँगी। बैग में मैंने जनाब रखे हैं टिशू, क्योंकि मुझे नहाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है और छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और वैसे भी मुझे इतनी बुरी आदत है जब भी बाहर जाना होता है तो टिशू तो मैंने लाजमी रखने होते हैं। बैग में ऑलरेडी थे, लेकिन फिर भी मैं एक रोल ख़त्म होने वाला था, वही मैंने उठाया और बैग में रख लिया। तो अब जनाब हम जा रहे हैं बाज़ार, और गाड़ी में बैठने से पहले जनाब मेरा मोबाइल गिर गया और बंद हो गया। फिर गाड़ी में बैठ के मैंने थोड़ा सा चार्ज किया तो जो मोबाइल है वो ऑन हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बैटरी बहुत लो थी, पर से जब डोर खोलने लगी तो हाथ से मोबाइल गिर गया। तो पहले मैंने पैसे निकलवाने थे एटीएम से, इसलिए हम सबसे पहले आए बैंक, और पैसे निकलवाने के बाद फिर आगे मार्केट जाएंगे। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए मैं ज़्यादा किसी भी मिनी माइनर या ऐसी ब्रांड पे नहीं की। आम रूटीन में घर में पहनने वाले मैंने कपड़े लेने थे, तो हमारे घर से
थोड़े फासले पे सदर है, यानी कि कैंट में हम लोग रहते हैं तो फासले पे थोड़ा सदर है, और सदर से जो आम रूटीन में पहनने वाले हैं बहुत अच्छी वैरायटी में जो ड्रेसेस हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, वो मिल जाते हैं। तो मैं सदर आई हूँ, यहाँ से मैंने कैप लेनी थी, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। 2 कैप्स ली हैं, उसके लिए मैंने एक रोम्पर लिया है, एक गरम जो है वो सेट लिया है, और बड़े अच्छे कपड़े आ गए हैं। ये है जी रोम्पर, घर में आ चुकी हूँ, और ये मैंने रोम्पर लिया, और ये 2 कैप्स लिए हैं, एक ग्रे और पिंक, और ये एक स्किन कलर की ली है, और इतनी सॉफ्ट है यकीन करें, और इतनी अच्छी प्राइस में मिल गई है मुझे। 600 की एक कैप मिली है, और ये 2 ड्रेस लेके आई थी। एक ये जो है ना, ये ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वेलवेट का है, और इतना गर्म है कि इसके नीचे से लेगी पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हुडी टाइप साथ जो वूल का बना हुआ है, शर्ट और हुडी टाइप कह लें। ये 2 ड्रेस और 2 कैप्स, और ये मैं कुछ सॉक्स लेके आई हूँ। सॉक्स तो इसके बाद बहुत थी, लेकिन लॉन्ग सॉक्स नहीं थी, तो लॉन्ग सॉक्स इसलिए लेके आई हूँ ताकि इसकी पूरी जो नीचे से लेगी पहनी होती है वो कवर हो। तो शॉपिंग करके जब घर आए तो मुझे ज़ोरों की लगी भूख, लेकिन मैंने कड़ी नहीं खाई। कल हमने बनाए थे मटर और आलू वाले चावल और साथ सलाद, तो वो मैंने पेट भर के खाना खाया, और साथ फिर कश्मीरी चाय का कलर मैंने एक दिन पहले निकाल के रखा हुआ था। मैं जब भी निकालती हूँ तो ये निकालना मुश्किल होता है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा सा एक दफ़ा ही निकाल के तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, और 2-3 दिन लगातार फिर उसे वो ये होता है कि यूज़ हो जाता है। तो अब मैं पीऊँगी कश्मीरी चाय, और इसमें इलायची डालूँगी, पिस्ता बादाम डालूँगी, और फिर मज़े लेके पीऊँगी। ये कश्मीरी चाय मोस्टली शादियों पे यूज़ होती है, लेकिन मैं बचपन से अपने घर में पीती आ रही हूँ। मेरे मेके में अम्मी, बहनें, भाई सब बहुत पसंद करते थे। अच्छा जी, आजकल ये ट्रेंड है कि ये जो चाय बनाते हैं शादियों में भी इसमें शुगर ऐड कर दी जाती है, लेकिन हम लोग जो हमारी फैमिली में है, हम लोग बिल्कुल भी इसमें शुगर नहीं डालते। अगर शुगर ही डालनी है तो फिर आप ब्लैक टी पी लो, तो हम लोग इसमें नमक डालते हैं, और सिर्फ नमक का मतलब है कि इसमें ज़रा सी भी शुगर ऐड नहीं होती, और इसमें क्रीम ऐड की जाती है, इलायची, बादिया, खताई, और ये चीज़ें ऐड करके बनाओ तो बहुत टेस्टी। मेरे इन लॉज वालों को मेरे हाथ की ये पिंक टी बहुत, कश्मीरी चाय पसंद थी। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। मेरे फादर इन लॉ बहुत शौक़ से मेरे हाथ से पीते होते थे, और वो कहते होते थे कि अक्सर कहते होते थे, सर्दियाँ आती थी कि आपने कश्मीरी चाय नहीं बनाई, तो फिर मैं बनाया करती थी। यानी कि इवन छोटे मोटे घर में जब फंक्शंस भी होते थे तो मैं उस पर भी कश्मीरी चाय बनाती थी। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग इसको लाइक करते हैं, और जब इसमें इलायची, पिस्ता और बादाम डाला जाता है तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। अच्छा, सुबह के टाइम ये ग्रीन टी बनाएं तो बच्चे इसमें बाकर खाने भी खा लेते हैं डाल के। बच्चे इसके साथ पराठा भी पसंद करते हैं। स्पेशली मेरे मेके में सब लोग इसके साथ पराठा और नान को फ्राई करके इस कश्मीरी की चाय के साथ ज़रूर खाते हैं। तो ये थी जनाब आज दिन की रूटीन, और मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।